नमस्कार मेरे प्रसाथियों में विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन एंड इन्फॉर्म में स्वागत करता हूं। मेरे प्रसाथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 बिहार बोर्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 9वां अध्याय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि इससे 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में 1 से लेकर 6 तक सवालों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 7वां सवाल सीखेंगे और उसके आगे भी होगा तो हम बताएंगे आगे भी। चलिए सवाल क्या है इसको पढ़ते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे है, यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा भवन है। सबसे पहला काम चित्र बनाना है। यहाँ पर क्या है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, भवन तो जमीन पर रहता है ना, ऐसे लिख दीजिए, जमीन बना देना है ही। ठीक, अब देखिए यहाँ A है, यह B है और यह क्या है, भवन है। अब यहाँ कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक भवन 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इसके शिखर पर एक संचार मीनार है, मान लेते हैं P, यानी AP जो है क्या है, संचार मीनार है। ठीक है, यहाँ से लेकर ऊपर क्या है, संचार मीनार है। अब क्या कह रहा है, देखिए संचार मीनार के तल, देखिए ई हुआ संचार मीनार के तल, भवन का शिखर, तो यहाँ संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री है। सबसे पहले इसको 45 डिग्री बना दीजिए। ठीक है, तल बड़ा 45 है और शिखर से मिलाइएगा यहाँ पर, तो यह बनाएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री का कोण। ये तो समकोण बनेगा ही। यहाँ C ले लीजिए। तब कह रहा है कि संचार मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी जो मीनार है उसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी इसको फाइंड करना है H। इसको आप मान लीजिए H है और BC को मान लीजिए आप X मान लीजिए। यह मानते हैं, माना कि AB एक भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है तथा भवन के शिखर पर AP एक संचार मीनार है। AP एक संचार मीनार है। ठीक है, यह AB एक भवन है और इसके ऊपर जो AP है वह AP क्या है, एक संचार मीनार है। तो यहाँ समझिएगा आगे देखिए, तो पुनः मान लेते हैं, पुनः माना कि क्या मानिएगा, AP बराबर आपको मान लेना है, AP बराबर मान लेना है H, BC बराबर मान लेना है X। या नहीं भी मानिएगा तो बनेगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए इसके लिए। अब देखिए यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बनता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए हमारे पास लंब है, आधार ज्ञात करना है। ठीक है, तो लंब और आधार का संबंध tan में होता है, तो tan थीटा बराबर, तो हो गया लंब क्या हो गया, AB हो गया और आधार क्या हो गया, BC हो गया। ठीक, tan कितना डिग्री है, छोटा वाला में 45 डिग्री है, तो tan हो गया 45 डिग्री बराबर AB कितना हो गया, 20 मीटर हो गया, BC कितना हो गया, X हो गया। अब देखिए tan 45 का जो मान होता है क्या होता है, आप याद कर लिए होंगे, ये आप जानते हैं। tan 45 का मान 1 हो गया, यहाँ 20 मीटर हो गया बटे आपका X हो गया, कोना कोने गुना कर देंगे, X बराबर यहाँ क्या हो गया, 20 मीटर। समझे बात को, X कितना निकला आपका, 20 निकला। अब देखिए त्रिभुज, आपको तो H ने ज्ञात करना है, संचार मीनार कितनी है तो वह अब ज्ञात होगा। त्रिभुज PBC में तथा
त्रिभुज PBC में कैसा त्रिभुज है देखिए, तथा समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज PBC में। तो यहाँ देखिए यह पूरा आपका लंब है और यह आधार है, तो यहाँ भी आपका लगाएगा tan थीटा बराबर पूरा देखिए B से P तक, यानी BP लंब हो गया। आधार तो वही है BC, तो इसको आप BC लिख दीजिएगा, ठीक। अब देखिए tan जो आपका यहाँ है, tan इसमें कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री बराबर जो आपका BP है, BP पूरे है तो इसको जोड़ के लिखिएगा ना, AP जोड़ यहाँ AP जोड़ AB, और BC के बदले में क्या लिखिएगा x, क्योंकि हम लोग यहाँ लिखे हैं x, यहाँ पर भी देखिए x है। अब देखिए tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, √3 होता है। AP बराबर क्या है, h है, AB बराबर कितना है 20 मीटर है, और x का वैल्यू कितना निकला है 20 मीटर है, ठीक है। कोनों को नहीं यहाँ गुना कर दीजिए, 20√3 मीटर बराबर h प्लस 20 मीटर, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, h प्लस 20 मीटर इधर लिख दीजिए, इसको उधर लेके चले जाएंगे, 20√3 मीटर, ठीक है। अब देखिए ऐसा कर सकते हैं 20√3 मीटर माइनस 20 मीटर, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है, 20 कॉमन है, यहाँ से 20 कॉमन ले लीजिएगा, तो √3 यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचा, 1 बचा, इतना मीटर हो गया। अतः लिखिएगा, अतः ये जो आपका निकला 20 इंटू √3 माइनस 1 क्या निकला, यह h का मान निकला। h क्या है आपका, संचार मीनार है, ठीक है। अतः संचार मीनार की अभीष्ट ऊंचाई 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है, ठीक है। एक बार चित्र समझा देते हैं। यहाँ सवाल करता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार है। पहले देखिए ये 20 मीटर ऊंचा भवन है और इसकी ऊंचाई कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है। इसी भवन पर AP क्या है, संचार मीनार है। अब कह रहा है कि संचार मीनार का तल, ये तल हो गया इसका निचला हिस्सा को तल कहते हैं, और यह इसका जो है भूमि के किसी बिंदु से 45 डिग्री का कोण बनता है, और संचार मीनार का जो शिखर है भूमि के उसी बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनता है। तल से बन रहा है 45 डिग्री और शिखर से बन रहा है 60 डिग्री। तो हम लोगों को ज्ञात करना है कि इस संचार मीनार की ऊंचाई क्या है। तो रिलेशन ये दोनों में पहले स्थापित करेंगे tan थीटा, फिर देखिए एक बार पूरे लंब होगा, एक बार इतना सा लंब होगा, क्योंकि थीटा आपका यह है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब यह भी सवाल महत्वपूर्ण है, यानी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI सवाल है, 7 नंबर VVI था। चलिए सवाल देखिए कितना मज़ेदार है, इसको समझिए। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए पेडस्टल पहले देखिए, यहाँ कह रहा है कि हल में लिखते हैं हम लोग, यह एक पेडस्टल है। मान लिया AB जो है क्या है, पेडस्टल है जो जमीन पर है, ठीक। अब यहाँ कह रहा है कि पेडस्टल, देखिए वहाँ पर कह रहा है कि पेडस्टल के शिखर पर, इसका शीर्ष भाग हुआ, इसके शिखर पर जो है मूर्ति है। ये क्या है, मूर्ति है। इसको मान लीजिएगा P, यानी AP क्या है, मूर्ति है, और वह कितना मीटर ऊंची है, देखिए 1.6 मीटर ऊंची है। आगे देखिए क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु, मान लिया जाए भूमि का यह कोई बिंदु C है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति का शिखर ऊपर है, देखिए यहाँ पर देखिए मूर्ति का शिखर ऊपर है। मूर्ति के शिखर का
मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। मूर्ति के उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ध्यान रखिएगा बात को, यहाँ सवाल जो बोल रहा है एकदम खुल्लम खुल्ला कि पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब भूमि के एक बिंदु से पेडेस्टल के जो ऊपर मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर में ना ऊपरी हिस्सा 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, देखिए यह मूर्ति का शिखर हुआ, ये जो हुआ पेडेस्टल का शिखर है। पेडेस्टल के शिखर से सी को मिला दीजिए, उसी बिंदु से बोला गया, तो कितना डिग्री कोण बन रहा है? 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या बोला जा रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। जो पेडेस्टल है ना, एच मान लेते हैं इसको, इसी को फाइंड करना है। इसको आप मान लीजिए एक्स। ठीक, मानते हैं। देखिए ऐसे सवाल में मानना पड़ेगा क्योंकि ये 5 अंक वाला प्रश्न है। यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह का सवाल आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो 5 अंक में एक प्रश्न ऐसा इस टाइप का आपका छूट सकता है। चलिए मानते हैं, माना कि ए बी एक पेडेस्टल है तथा एपी पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति है जो 1.6 मीटर ऊंची है। ठीक है, पुनः मान लेते हैं। पुनः माना कि ए बी बराबर आप क्या मान लीजिएगा? एच मान लीजिएगा। अब बी सी बराबर क्या मान लेना है आपको? एक्स मान लेना। आगे देखिए, अब देखिए आपका ई हाइट है, यह आपका क्या है? आधार है। यह दोनों में किसका संबंध है? लंब और आधार किसका संबंध है? टेन का। इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी जब आप लीजिएगा, इसका छोटा त्रिभुज है, इसका जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री है। तो यहाँ टेन थीटा लगाइएगा। टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। टेन थीटा का मान क्या है? देखिए थीटा का मान यहाँ 45 डिग्री है। ए बी बराबर हम लोग क्या मान लिए हैं? एच मान लिए हैं। ए बी बराबर क्या मान लिए हैं? एच। बी सी बराबर क्या आपका? एक्स है। टेन 45 का मान क्या होता है? टेन 45 का मान 1 होता है, आप जानते ही हैं। कोना कोनी जब आप गुना करेंगे तो एक्स बराबर क्या होगा? एच। तो ये दोनों आपका क्या हो गया? बराबर। एच का जो मान होगा वही मान एक्स का भी होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तथा समकोण त्रिभुज देखिए पी बी सी में देखिए यह पूरा आपका लंब होगा, यह आधार होगा। यहाँ पे टेन थीटा लगेगा। टेन थीटा बराबर बी पी बटे बी सी। बी पी बटे क्या हो गया? बी सी हो गया। तो यहाँ पर जो बड़ा त्रिभुज में इसका उन्नयन कोण जो है वह 60 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेगा टेन 60 डिग्री बराबर। देखिए पूरा बीपी जो है ज्यामिति के रूल से क्या होगा? एपी जोड़ ए बी, एपी जोड़ ए बी बटे बीसी को आप क्या मान रखे हैं? एक्स। इसको आप क्या रख देंगे? एक्स रख देंगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे? बीसी को आप एक्स यहां माने हैं, मान लेते हैं। एपी बराबर यह देखिए क्या लिखा हुआ उसको आप लिख दीजिए। पहले देखिए टेन 60 का मान क्या होता है? √3 होता है। एपी का मान यहाँ है 1.6 मीटर। ए बी बराबर क्या है आपका? एच है बटे यहाँ क्या? एक्स है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या लिखते हैं, ये एक्स जो है इसके साथ गुना हो जाएगा। √3x बराबर इधर 1.6 मीटर प्लस क्या हो गया? एच हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में एच और एक्स क्या है? बराबर। लिखेगा समीकरण 1 से यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रख देना है? एच रख देना है। रखिए
क्योंकि आपको ऊंचाई ही ज्ञात करना है, एक्स ज्ञात नहीं करना, नहीं आधार नीचे का जो है ना भूमि कितनी लंबाई बिंदु से नहीं ये जो है पेडेस्टल से ये बिंदु इसको ज्ञात नहीं करना है। यहाँ देखिए √3h माइनस h बराबर 1.6 मीटर। ठीक, यहाँ h प्लस में इधर आ गया, क्या हो गया माइनस, दोनों में h क्या है कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हुआ √3 माइनस 1 बराबर 1.5 मीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर h बराबर लिखिएगा 1.6 बटे या बटे में आ जाएगा इतना मीटर। यहाँ पर हर का प्रमेयकरण करना है हम लोगों को 1.6, यहाँ √3 माइनस 1 है ना, √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1 से गुना भाग कर देना है। h बराबर 1.6 √3 प्लस 1, ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी पर यहाँ बैठा देना है। तो h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटे 3 माइनस 1। ठीक है, अब आगे देखिएगा ध्यान से, आगे क्या होगा, h बराबर जो आपका हो गया 1.6 √3 प्लस 1 बटे 3 में 1 घटेगा तो 2 मीटर, इससे इसको डिवाइड कीजिएगा 0.8 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट h बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अतः लिखेगा अतः पेडस्टल की अभीष्ट ऊंचाई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।